देश की राजनीति का बहुत चर्चित किस्सा है कि जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस सांसद गिरधर गमांग उड़ीसा के सीएम चुने गए थे, लेकिन उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया था। उन्हीं के एक वोट को वाजपेयी की सरकार गिरने का क्रेडिट दिया जाता है। राजनीति में एक वोट से हारने का ये तो एक किस्सा है, एक वोट से जीतने का एक किस्सा तेलंगाना के पंचायत चुनाव में हुआ। निर्मल जिले के बागापुर पंचायत में मुथियाला श्रीवेदा ने एक वोट से सरपंच का चुनाव जीत लिया। श्रीवेदा की एक जीत का क्रेडिट दिया जा रहा है उनके ससुर मुथियाला इंद्रकरण रेड्डी को, जो बहू के चुनाव में वोट डालने खास तौर पर अमेरिका से पहुंचे थे। बांगापुर पंचायत में 426 वोटों में से 378 वोट पड़े। श्रीवेदा को 179 वोट मिले, जबकि उनके मुकाबले में चुनाव लड़ रही स्वाति को 188 वोट मिले। एक वोट अमान्य घोषित हुआ, इससे श्रीवेदा सिर्फ एक वोट से जीत गई। रेड्डी परिवार 2 जनरेशन से सरपंच का चुनाव जीत रहा है। 3rd जनरेशन में परिवार की बहू ने ये जिम्मेदारी संभाली है। ऐसा ही एक चुनाव निजामाबाद जिले के सीरी कोंडा गांव में हुआ। बीआरएस समर्थित मल्लाल साई चरण कांग्रेस समर्थित चिटियाला रविशंकर से सिर्फ एक वोट ज्यादा हासिल करके सरपंच बन गए। केरल के बाद तेलंगाना से भी कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। सीएम रेवंत रेड्डी के पक्ष में माना जा रहा जनादेश है। पंचायत चुनाव पार्टियों के सिंबल पर नहीं लड़े जाते, लेकिन बिना पार्टियों के चुनाव होते भी नहीं हैं। पंचायत चुनाव से गांव के सरपंच चुने जाते हैं। अभी तक तेलंगाना में 2 चरणों के चुनावों के नतीजे आए हैं। तीसरे चरण का चुनाव आज होना है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 8,568 पंचायतों में से 5,246 सीटों पर जीत हासिल की है। जीत का परसेंट 61% से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर केसीआर की पार्टी बीआरएस रही, जिसने 2,320 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को 500 और निर्दलियों ने 467 सीटों पर जीत हासिल की। पंचायत चुनाव कांग्रेस और रेवंत रेड्डी के लिए बूस्टर माने जा रहे हैं, जबकि बीजेपी के लिए बड़ा झटका, क्योंकि तेलंगाना में अरसे से पार्टी के विस्तार पर काम कर रही थी बीजेपी, लेकिन पंचायत जैसे सबसे माइक्रो चुनाव में भी उसे कामयाबी नहीं मिली। पंचायत चुनावों में करीब 1 करोड़ लोगों ने वोट डाले और वोटिंग परसेंट 84% के पार रहा। ये चुनाव भी राज्य चुनाव आयोग ही कराता है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद पहला चुनाव जुबली हिल्स में हुआ था। वहां भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस की सरकारों के साथ समस्या रही है कि एक बार चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव में लीड पर नहीं टिक पाते। तेलंगाना में ये थ्योरी गलत साबित हो रही है। विधानसभा चुनावों के बाद भी तेलंगाना में भी कांग्रेस ने बढ़िया कर दिखाया। उपचुनावों के बाद पंचायत चुनावों में भी साबित करके दिखाया कि रेवंत रेड्डी की पकड़ मजबूत हो रही है। केरल तेलंगाना निकाय चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र में होने वाले हैं। देश में बहुत चर्चा है कि विधानसभा चुनाव से पहले केरल में कांग्रेस के यूडीएफ अलायंस ने निकाय चुनावों में लेफ्ट और बीजेपी को पीट दिया। हालांकि बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम का चुनाव जीतकर अलग शोर मचाया है। यूडीएफ की जीत इसीलिए अहम मानी जा रही है कि पिछले 2 बार से लेफ्ट अलायंस ही निकाय और विधानसभा चुनाव जीतता रहा है, लेकिन इस बार ये सिलसिला यूडीएफ ने तोड़ा है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज तक के साथ, क्योंकि आपके प्यार और विश्वास की बदौलत ही न्यूज तक को 2 बड़ी कैटेगरीज में एनबा अवार्ड में जीत मिली है। न्यूज तक के शो मंच को बेस्ट टॉक शो और मुझे आपने बेस्ट एंकर के खिताब दिलवाने में मदद की, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। शुक्रिया।